है तारक, अपने दोस्तों को देखकर आप भी जोश में आ गए और मेरे लिए कविता लिखने लगे। अरे तुम्हारे लिए कविताएं लिखने के लिए क्या मुझे दोस्तों की तरफ देखने की जरूरत है? अरे तुम्हारे लिए कविताएं तो कब से लिख रहा हूँ, शादी से पहले से। और अभी जब तुम्हारे हाथ का सलाद खा सकता हूँ तो क्या कविता नहीं लिख सकता? नहीं, अभी फिलहाल मैं वैलेंटाइन डे के लिए आर्टिकल लिख रहा हूँ। Oh, that's great. But you know what, तारक? वैलेंटाइन डे का असली मजा तो आज शाम की विंटर पार्टी में आने वाला है। गोकुलधाम सोसाइटी के सारे पति अपनी पत्नी के लिए कविता पढ़ेंगे। How romantic. हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कैसे पढ़ेंगे। क्या? नहीं, हाँ, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। हाँ, मजा तो बहुत आएगा। एंड यू नो व्हाट तारक, आज की विंटर पार्टी में हमने एक खास अवार्ड रखा है। अरे वाह, अवार्ड रखा है? कैसा अवार्ड, किस चीज के लिए? मैं क्यों बताऊं? ठीक है, मत बताओ। अरे बताती हूँ, पर एक शर्त पे। हाँ बताओ बताओ, क्या शर्त? कि ये बात आप किसी को नहीं बताएंगे। प्रॉमिस, किसी को नहीं बताओ। बताओ अवार्ड क्या है? आज की पार्टी में जो कविता नहीं पढ़ पाएगा उससे अवार्ड देने वाले हैं। कविता ना पढ़ने पर अवार्ड? कैसा अवार्ड? वही तो ट्विस्ट है। जो पति अपनी पत्नी के लिए कविता नहीं लिख पाएगा उसे मिलेगा नंबर 1 दिल तोड़ने वाला अवार्ड। ओहो, लगता है गोकुलधाम के सब मर्दों को अवार्ड मिलने वाला है। हे भगवान, प्लीज ये अवार्ड किसी को न मिले, प्लीज। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, मेरे दोस्तों के बारे में सोच रहा था। कविताएं लिख रहे हैं ना, तो किस तरह से लिख रहे होंगे, क्या क्या लिख रहे होंगे, कितना परिश्रम कर रहे होंगे, जरा पता कर लेता हूं मैं। कविता लिखना उन लोगों को हाँ भाई जेठालाल, बोलो, लिखी कि नहीं कविता? कोशिश तो कर रहा हूँ मेहता साहब, लेकिन कविता एक दो लाइन के आगे बढ़ ही नहीं रही है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैं भी बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ हूँ मेहता साहब। क्वेश्चन पेपर मेरे सामने है लेकिन आंसर ही नहीं सूझ रहा है। ओए आंसर छोड़, इधर तो कविता की गड्डी टिंग 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 और चालू नहीं हो रही है यार। मेहता साहब, आपने जैसा सिखाया है ना वैसा मैं लिखने का कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो लिखा है ना वो मेरे को किसी भी एंगल से कविता जैसा नहीं लग रहा है। अच्छा, नहीं मेहता साहब, शाम तक कविता लिख पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। मुझे मुश्किल नहीं लग रहा है, नामुमकिन लग रहा है। कविता की नब्जी नहीं मिल रही है तो शुरू कैसे करें? कमॉन दोस्तों, कमॉन, ऐसे निराश नहीं होते। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप कोशिश करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। करते रहिए कोशिश। ठीक है, और कर भी क्या सकते हैं। सही बात है। ठीक है, ठीक है, कीजिए। ओके ओके ओके। हाँ हाँ हाँ, कोशिश चालू है, चालू है। लहरों से डरकर नौका पर। क्या हुआ मिस्टर मेहता, कहाँ तक पहुंची आपके दोस्तों की कविता? लिख रहे हैं, सारे लोग लिख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड तारक, कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं अंजलि, पर अब पता नहीं कविता लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। पता नहीं आज शाम की विंटर पार्टी में क्या होगा। क्या होगा? तारक, जो भी होगा वो एकदम धमाकेदार, जबरदस्त और धमाल होगा। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई अब्दुल मियां, भाई मुबारक हो, मुबारक हो। भाई बहुत बढ़िया डेकोरेशन, गजब गजब हो गया भाई, क्या बात है। बच्चों ने और आप लोगों ने कमाल कर दिया भाई। नमस्ते। नमस्ते, आप कैसे हैं भाई? वाह कविता जी, हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे। ये आपको हार्ट चेक क्या बन गया? अच्छा एक खाने की भी व्यवस्था है। बापू जी, आपको कैसे लगा आज का विंटर पार्टी का आयोजन? अरे बहुत अच्छा लगा बहू, और ऐसी पार्टी का आयोजन हो तभी तो सर्दियों का असली मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, टप्पू से ना अब्दुल, डेकोरेशन भी बहुत अच्छा हुआ है। बहुत 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 बढ़िया, सुपर 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 भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चाचा जी, डेकोरेशन तो अच्छा होना ही था ना, क्योंकि आज जो होने वाला है वो गोकुलधाम में कभी हुआ ही नहीं। पहली बार हमारी सोसाइटी में विंटर पार्टी का आयोजन हुआ है। हाँ, और ऊपर से हम सबके पापा कविता भी पढ़ने वाले हैं। पढ़ने वाले तो है, लेकिन पता नहीं पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। अरे माधवी भाभी पढ़ेंगे। टप्पू, तुझे क्या लगता है हम सबके पापा ने कविता लिखी होगी? पता नहीं गोरी, कुछ कह नहीं सकते, मुझे भी थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। अरे बच्चों, तुम लोग फिक्र मत करो,
वो लोग कविता जरूर पढ़ेंगे। अरे लेकिन ये सब लोग है कहाँ? सोडी, जेठिया, अय्यर, भिंडी मास्टर, कहाँ है सब लोग? महतूज भी कहीं दिख नहीं रहे। चाचा जी वो सब मेरे घर पे तैयार हो रहे, बस अभी आते ही होंगे। बोलो, सब लेडीज तैयार होके आ गई, लेकिन वो लोग तैयार होके नहीं आए अब तक। अरे ऐसा क्या तैयार हो रहे हैं? तो देवी और सज्जनों, आज की इस शाम को रंगीन बनाने के लिए हमारी शाम के चमचमाते सितारे, तालियां! आइए 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 आइए। स्वागत है भाई, स्वागत है आपका। क्या लग रहे? सब लोग लग रहे? पापा मस्त लग रहे हो। पापा सिगरेट लग रहे हो। मेरे तो अभी से पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। क्यों, क्या खाया था? अरे वैसे नहीं, टेंशन के मारे। मेरे भी। चिंता मत करो, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो आइए आज की शाम को खूबसूरत बनाएंगे हमारे ये साथी जिन्होंने अपनी अपनी पत्नी के लिए शानदार कविताएं लिखी है। आइए आइए भाई, आइए आइए, क्या बात है। आओ भाई आओ, चलिए शाबाश, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आइए आइए आइए, स्वागत है भाई, क्या बात है। स्वागत है, दादा जी आइए आइए, आ गए हैं। हाँ टप्पू के पापा, आपने कविता लिख ली है ना? हाँ अभी लिखी तो है। आहो, आपने कविता अच्छी लिखी है ना? अब माधवी, वो जब मैं पढ़ूंगा तब पता चलेगा ना कैसी लिखी है। कोशिश तो की है लेकिन क्या तुम सुनाओगे तो सही ना? हाँ हाँ सुनाएंगे सुनाएंगे। हाँ। अय्यर, तुम इतना हेजिटेट क्यों हो रहे हो? तुमने कविता लिखी तो है ना? हाँ, और रोशन, ते कविता लिखी ने? ओए लिखी है सोनिए, और ऐसे सुनाऊंगा कि तू एकदम खुश हो जाएगी। दया भाभी, हम सब जानते हैं वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है, और खुशी की बात ये है कि ये गुलाबी ऋतु का फायदा उठाने के लिए गोकुल धाम सोसाइटी में पहली बार विंटर पार्टी का आयोजन हुआ है, और वो भी वैलेंटाइन डे के दिवस पर। हाँ, तो आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग इस कविता कार्यक्रम के नियम आपको बताते हैं। सब पतियों को अपनी पत्नी पर खुद की लिखी हुई कविता यहाँ स्टेज पर अपनी पत्नी के साथ आकर सुनानी पड़ेगी। और जैसे कि कोमल भाभी ने बताया, सबको अपनी लिखित कविता ही सुनानी है। कोई फिल्म का गाना या तो किसी और की लिखी हुई कविता जरा भी नहीं चलेगी। और इसके साथ साथ आपके लिए एक सरप्राइज भी है। अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए कविता नहीं पढ़ पाए तो उनके लिए 1 से 10 तक गिनती की जाएगी, और फिर भी पतिदेव कविता नहीं पढ़ पाए तो उनके लिए एक स्पेशल अवार्ड है। और वो अवार्ड है नंबर 1 दिल तोड़ने वाला अवार्ड। भाई भिड़े, ये लोग ने तो हमें फंसाने का पूरा इंतजाम कर रखा है। हाँ जेठालाल, अब जैसी भी लिखी है कविता पढ़नी तो पड़ेगी, वरना नाक कट जाएगी। आज तक लगता था ये पोपटलाल की किस्मत खराब है, लेकिन आज लग रहा है कि हम सब में खुशकिस्मत वही है। तो अब मेहता साहब से विनती है कि वो यहाँ मंच पर आकर कार्यक्रम की बागडोर संभाले। आइए मेहता साहब। इस खूबसूरत और रंगीन शाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं।
बहुत थैंक यू जी। साहब भाभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शाम को संचालित करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। जब शाम की शुरुआत इतनी धमाकेदार है तो सोचिए आगे क्या होगा। जब आगाज इतना खूबसूरत है, जब ये शाम अंजाम तक पहुंचेगी, तब वातावरण में कितने प्यार के रंग खिल चुके होंगे। और आज की शाम तो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। चारों ओर हवाओं में एक कमाल की खुशबू फैली हुई है। एक प्यार का रंग चारों ओर बिखरा हुआ है। एक भीनी भीनी सुगंध जो स्नेह बरसाती है। एक भीनी भीनी सुगंध जो मोहब्बत को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। ऐसी मोहब्बत की हवाएं चारों तरफ फैली हुई है इस बसंत ऋतु के आगमन पर। और वैलेंटाइंस डे जो प्रेम के प्रतीक के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा है, दोनों का यह अद्भुत संगम। और इस संगम के अवसर पर यह खूबसूरत सी शाम सजी है गोकुलधाम सोसाइटी में। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आपसे यह कहूं कि इस खूबसूरत शाम के लिए करतल ध्वनि से हम इसका स्वागत करेंगे। वैलेंटाइंस डे पश्चिम में निश्चित तौर पे प्रेम के प्रतीक के रूप में यह दिन मनाया जाता है, लेकिन हम हिंदुस्तानियों के लिए तो हर दिन, हर पल, हर क्षण 365 दिन प्रेम के प्रतीक। हमारी जिंदगी स्नेह, प्यार, प्रेम इसके बिना चल ही नहीं सकती। जिंदगी के अंदर मोहब्बत के रंग भरना बड़ा जरूरी होता है दोस्तों। जिंदगी की तस्वीर हमारे संघर्षों से इतनी धूसर हो जाती है कि उसमें जब तक मोहब्बत के रंग न भरे जाएं, तब तक उसे खूबसूरत नहीं बनाया जा सकता। और जब आप मोहब्बत भरी कविताएं लिखते हैं, जब आप ऐसी शेरो शायरी करते हैं जिसमें दिल निकाल के लगते हैं, तो लोग कह उठते हैं वाह क्या बात है। आज इस शाम के कई मानों में महत्वपूर्ण होने के संकेत मैं आपको दे सकता हूं। सबसे बड़ी चीज तो आज इस मंच पे ऐसे ऐसे लोग कविताएं पढ़ेंगे जिन्होंने जीवन में पहले कभी कविताएं लिखी नहीं, कविताओं से उनका कोई संबंध नहीं रहा। एक व्यापारी, एक वैज्ञानिक, एक शिक्षक, एक पत्रकार, एक डॉक्टर, एक बड़े गैरेज के मालिक, ये तमाम लोग कविताएं सुनाएंगे। सोचिए तो, जिनका कविताओं से कभी कोई नाता नहीं रहा, लेकिन अपनी अपनी पत्नियों के लिए वो प्रेम से पगी कविताएं आज यहाँ इस मंच पर सुनाएंगे। आइए आज के इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करते हैं। एक बार सबसे पहले इन तमाम मेरे दोस्तों के लिए जोरदार तालियां बजाई जाए जो आज के इस कार्यक्रम में कविताएं पढ़ेंगे। और सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूँ, रुकिए मेहता साहब, सबसे पहले आपको अपनी वो प्रेरणा वाली कविता सुनानी पड़ेगी। फ्लैग उसी की वजह से तो ये पूरा प्रोग्राम हो रहा है। और उसी की वजह से हम सब फंसे हैं। क्या क्या बोले? चलिए जब आप इतना आग्रह करते हैं तो उसी कविता का एक अंश मैं सुना देता हूँ। एक अंश आप अंजलि से सुन चुके हैं, एक अंश मैं आपको सुना देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये कविता तुम प्रेरणा हो मेरी, मैंने उस जमाने में अंजलि को देख के लिखी थी। जब मैंने अंजलि को पहली बार देखा था कॉलेज के दिनों में, तो भाव उसी वक्त वाले हैं जब मैं अंजलि से कुछ कहना चाहता था। तुम प्रेरणा हो मेरी, तुम साधना हो मेरी, तुम सामने हो मेरे पर तुम कल्पना हो मेरी। तुम प्रेरणा हो मेरी, तुम साधना हो मेरी, तुम सामने हो मेरे पर तुम कल्पना हो मेरी। तुम अक्षत सी पवित्र, सौंदर्य का रूप चित्र। तुम अक्षत सी पवित्र, सौंदर्य का रूप चित्र। आओ संग तुम्हारे प्रेम की एक बाती बाल दूं। तुम बन जाओ दीप मेरी, मैं आरती का थाल हूं। तुमको तुम्ही से मांग रहा हूं, तुम आराधना हो मेरी, तुम साधना हो मेरी, तुम प्रेरणा हो मेरी। तुम मेरे सामने हो पर तुम कल्पना हो मेरी। मैं बिखर रहा हूं पल पल एक सूखे पात सा। मैं बिखर रहा हूं पल पल एक सूखे पात सा। मेरी हथेली को इंतजार है तुम्हारे हाथ का। मेरी हथेली को इंतजार है तुम्हारे हाथ का। अनगिनत पल ये विरह के अब स्वयं कटते नहीं हैं। अनगिनत पल ये विरह के अब स्वयं कटते नहीं हैं। बादल ये दूरियों के क्यों भला छटते नहीं हैं। मैं बन जाऊंगा आंगन तुम्हारा, तुम अल्पना हो मेरी, तुम ही साधना हो मेरी, तुम प्रेरणा हो मेरी। तुम हो सामने मेरे तो तुम हो कल्पना मेरी। तुम ही हो प्रेरणा मेरी, तुम ही हो प्रेरणा मेरी, तुम ही हो प्रेरणा मेरी। वाह वाह, मैं
मेहता साहब, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यू। भाई मैं तो ये कहना चाहूंगा अभी कि इतनी बढ़िया कविता होने के बाद और कोई कविता होनी ही नहीं चाहिए अभी आगे। बस हो गया, खत्म। हाँ जेठिया, ऐसे एक सुझाव था, नहीं अच्छा लगा, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद इस कविता की प्रशंसा करने के लिए। आइए अब हम मूल कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम के प्रथम पायदान पे मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूं मैं अरे बैठ जा भाई, डिब्बे बैठ जा, तेरा भी नंबर आएगा। आएगा, मैं आएगा। तुझको बोलने ले, बोल मैं तुझ। ओके बोले बोले। थैंक यू। तो आइए मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूं दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, प्रथम कदम बढ़ाने के लिए जरूरत जिसकी सबसे ज्यादा होती है, जो जिंदगी का पहला अक्षर हमें सिखाता है, जो वर्णमालाएं पढ़ाता है, जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के गुर देता है, उसे हम गुरु कहते हैं। और एक ऐसे ही गुरु हमारी सोसाइटी में है जो सबको शिक्षा देते हैं, जो जिंदगी की पाठशाला में सबको पाठ पढ़ाते हैं। आइए हम सबसे पहले उन्हें बुलाते हैं। आत्माराम तुकाराम भिड़े, आइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू माधवी। भिड़े अंकल, आप चीट लेकर एग्जाम नहीं दे सकते? अरे टप्पू, मैं ये देख के नहीं पढ़ने वाला हूँ बेटा, मैं तो जस्ट एक लास्ट टाइम रिवीजन कर रहा था। मैं अपने आप ही पढ़ूंगा। तो प्रिय माधवी, शादी के बाद जब से तुम्हारे दिल के स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ है, तब से शिक्षक को स्टूडेंट होने का टेंशन हुआ है। तुम्हारे हर टेस्ट में मेरे कम मार्क्स आते हैं, तुम्हारे डर से मेरे ग्रेड कम हो जाते हैं, तुम मुझसे कितना होमवर्क कराती हो, हर गलती पे मुर्गा बनाती हो, तुम्हारी हर बातों में मुझे तुम घुमाती हो गोल गोल कि मैं खुद भूल जाता हूं अपने घर की भूगोल। लाइफ की हिस्ट्री में भी अपने आप को लाचार पाता हूं। अकबर हुमायूं का बर्थडे तो याद है मुझे, तुम्हारा भूल जाता हूं। न्यूटन चाचा कहते हैं कि आघात और प्रत्याघात एक दूसरे के समान होते हैं, लेकिन माधवी, तुम्हारे सामने फिजिक्स का कोई भी पैतरा काम नहीं आता। तुम मुझे कितने भी आघात दो, मैं प्रत्याघात दे ही नहीं पाता। पर माधवी, मुझे ये सब सहना है, पर इसी स्कूल में रहना है, क्योंकि मेरी खुशियां तुम्हारी खुशियों की सबसेट है। अगर तुम खुश हो तो सब सेट है। मेरे जीवन की गणित में कोई स्कोप ही नहीं है भूल का, क्योंकि माधवी सिर्फ तुम केंद्र बिंदु हो मेरे जीवन के वर्तुल का। तुमने मेरी लाइफ को सजाया है, संवारा है, निखारा है। तुमने मुझे मुश्किलों के हर एसिडिक टेस्ट से पार उतारा है। इसलिए आज सबके सामने ये शिक्षक आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये कहना चाहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा स्टूडेंट बन के रहना चाहता है, तुम्हारा स्टूडेंट बन के रहना चाहता है। क्या बात है। और छा गया भाई पिड़ो, एकदम फर्स्ट क्लास छा गया। हमें भिड़े स्टूडेंट बनकर ही रहना पूरी जिंदगी। वेरी गुड आत्माराम, एक्सीलेंट, गुड। चलो इसका तो हो गया, छूट गया ये। अच्छी लिखी कविता। बहुत अच्छी लिखी है। भाई भिड़े, क्या बात है, कमाल कर दिया। क्या बोलते हैं आप लोग? वाह भिड़े वाह, क्या कविता सुनाई। माधवी, अभी वो आप जो कान खींच रही थी, खींच लेना चाहिए था। आया कान नहीं के कोई बात नहीं। अक्सर ऐसा हो जाता है प्रेम की कविताएं सुन के। लेकिन भिड़े, तुमने बहुत बढ़िया कविता लिखी। जो तुम्हारी पीड़ा उभर के सामने आ रही थी कि भाई ये घर का भूगोल भूल जाते हैं और एसिडिक टेस्ट में बड़ी मुश्किल से पास होते हैं और ग्रेड्स कम हो जाते हैं। तो जब तुम कविताएं पढ़ रहे थे तो मुझे लगा कि मुझे ये कहना चाहिए कि अगर अच्छी बीवी न मिले तो हालत बड़ी फटीचर होती है। और एक शिक्षक भी कह रहा है कि बीवी ही सबसे बड़ी टीचर होती है। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे। आइए हम आगे चलते हैं, उन्हें बुलाते हैं जिन्हें अगली कविता पढ़नी है। और मैं आ जाऊं, मैं तैयार हूँ। शांति रखना डिब्बे, तेरा नंबर आएगा तब बोलेगा। चाचा जी समझाइए ना जरा। हाँ, वो तो क्या रेडी है ना, इसलिए। तो मैं बुलाना चाहता हूँ
हाँ, मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ जिन्हें मिठाइयों से बड़ा प्यार है और जिनके लिए जीवन में खुशियाँ बेशुमार है, जो हम सबके बड़े ही भारी भरकम साथी हैं। कविताएं बहुत अच्छी सुनाएंगे। नाम उनका हंसराज हाथी है। ओ पापा, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है! किस बात की क्या बात है सोडी? मैंने तो अभी कविता शुरू भी नहीं की। अरे हाथी भाई, पीड़ू की कविता की एक बात मुझे अभी समझ में आई, इसीलिए मैंने कहा वाह वाह वाह, क्या बात है! हो थँक यू सोडी. नंतर फोन केला असता मला. हाँ हंस शुरू करो. जी. क्या हुआ हंस? वो मैंने जिस कागज पे कविता लिखी थी वो मिल नहीं रहा. अरे ठीक से देख हाथीलाल, तेरी जेब में ही होगी. हाँ देखो. क्या हुआ हाथी भाई, मिल गई कविता? नहीं दया भाभी, लेकिन मुझे पक्का याद है मैंने जेब में ही रखा था वो कागज. हंस सच बताओ, तुमने कविता लिखी तो है ना? 100% लिखी है कोमल, कैसे बात कर रही हो तुम? तुम पेपर खोने का बहाना तो नहीं कर रहे हो ना? हाँ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों घूर के देख रहे हैं? मैंने कविता लिखी है, मैं सच कह रहा हूँ. वो कागज नहीं मिल रहा मुझे जिस पर मैंने कविता लिखी है. बहुत मेहनत करके बहुत. कहाँ गई मेरी कविता? पर हाथी भाई, हमारे पास अभी और कोई चॉइस नहीं है, हमें गिनती शुरू करनी पड़ेगी. आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट. नहीं, थोड़ा वेट कीजिए. 1 एक मिनट. पापा सही कह रहे हैं. पापा कहीं ये तो नहीं? अरे वही है बेटा, वही है. यस, ये लो पापा. थैंक यू. ऑल द बेस्ट पापा. मैंने कहा था ना कोमल, मैंने कविता लिखी है. सॉरी हंस. इट्स ओके. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. शाबाश, वाह वाह. कम ऑन पापा. कविता का शीर्षक है तुम्हें मिला तो. इरशाद. थैंक यू. वाह वाह. तुम्हें मिला तो कहते हैं लोग डॉक्टर को हो गया प्रेम का रोग. ओहो. खाने के शौकीन को जैसे मिल गया पूरा 56 भोग. अच्छा लिखा हाथी भाई ने. कैसे कहूँ दुहाई है, इस रोग की ना कोई दवाई है. क्या बात है? ना तो सिरप, ना टैबलेट, ना पिल. अब तो कोमल तुम्हारे दिल के आईसीयू में है दिल. क्या बात है, वाह वाह हाथी भाई. जब से तुम्हारे नैनो के इंजेक्शन लगे हैं, मेरे दिल के एक्सरे में तुम ही दिखती हो. मेरे दिल के एक्सरे में तुम ही दिखती हो. भाई वाह वाह वाह. जब भी मैं स्टेथोस्कोप अपने दिल पे लगाऊं, बस तुम ही सुनाई देती हो. ओहो. फिर भी इस दिल को इसी तरह रहना है, इसे ये मीठा था दर्द सहना है. फिर भी इस दिल को इसी तरह रहना है, इसे ये मीठा सा दर्द सहना है. लव यू. भले ही सब इलाज हो मेरे पास, भले ही सब इलाज हो मेरे पास, पर इस प्यारी सी बीमारी का इलाज नहीं करना है. बैठ गए घुटने पे. कोमल केवल नाम है तुम्हारा, सख्त बड़ी हो तो, लेकिन मेरी सारी मुश्किल कर देती हो गुम. बस एक ही बात कोमल तुमसे बोलूंगा हर बार, साथ तुम्हारा है तो लगता हर पल में त्योहार. ओहो, बहुत अच्छे हाथी भाई. थैंक यू. बस एक ही बात कोमल तुमसे बोलूंगा हर बार,
साथ तुम्हारा है तो लगता है हर पल में त्योहार। मिर्ची, भजिया, समोसे, चटनी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, कई कई बार, कई कई बार। जबरदस्त। बहुत बढ़िया लिखा आते भाई ने। चलो ये भी छूट गए। थैंक यू हंस। वेलकम। अरे उठ नहीं पा रहा कोमल। कोशिश करो। थैंक यू प्लीज। हाँ प्लीज। रुकिए जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के। थैंक यू। गजब गजब कर दिया एक बाउंड पे। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। मेरे साथ आप लोग भी तालियां बजा रहे और बिल्कुल बजानी भी चाहिए। डॉक्टर हाथी भाई सही कहिए, तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि चिकित्सक इतनी श्रेष्ठ कविताएं लिख सकता है। और आपने जो कविता रची है कोमल भाभी के लिए कमाल है, कमाल। और आपके अपने अनुभवों के आधार पे उसमें इंजेक्शन भी था, उसमें सिरप भी थी, उसमें पिल भी था, और जो 56 भोग आ गए, भज्जी समोसे सब आ गए। तो ये सब सुन के मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आपकी कविताओं को सुन के हर चेहरा खिल रहा था। आपकी कविता को सुन के हर चेहरा खिल रहा था। और इंजेक्शन, सिरप, गोली के साथ साथ समोसे और भज्जी, ऐसा लगता था जैसे अस्पताल में रेस्टोरेंट चल रहा था। लेकिन डॉक्टर हाथी, एक बात तो कहनी पड़ेगी। मैं जानता हूं कि आपके लिए बहुत मुश्किल ये कविता लिखना था। मैं जानता हूं आपके लिए बहुत मुश्किल ये कविता लिखना था, लेकिन उससे कई ज्यादा मुश्किल वो एक घुटने पे टिकना था। लेकिन आपने कोमल भाभी के लिए कर दिखाया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात। और मुझे बड़ी खुशी है कि अभी तक मेरे किसी दोस्त को ये नंबर 1 दिल तोड़ने वाला अवार्ड नहीं मिला है, और प्रार्थना है कि किसी को मिले भी नहीं। अब किसे बुलाया जाए? अरे मेहता साहब, जिसे बुलाना है उसे बुलाइए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। वैसे जल्दी बुला लेंगे तो अच्छा है। चाचा जी समझाइए, समझाइए पोपटलाल को, समझाइए कि ये मोहब्बत की राह है, ये कच्ची नहीं होती, और प्रेम की कविता सुनाने के लिए इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। हाँ पोपटलाल जी, थोड़ा जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से, आराम से। अब मैं बुलाता हूं उन्हें जो अपनी पत्नी के प्रेम में पग हैं। हर बात में उनकी आंखों से, उनकी बातों से, उनके हाव भाव से अपनी पत्नी के लिए मोहब्बत टपकती है। सूर्य कुमार पांडे बहुत बढ़िया एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे इश्क ने सरकारी दफ्तर कर दिया मुझको, तुम्हारे इश्क ने सरकारी दफ्तर कर दिया मुझको। न कोई बात सुनता हूँ, न कोई काम करता हूँ। ऐसे शख्स हमारे बीच में है कि जब रोशन भाभी की आवाज आ जाती है तो फिर वो कुछ नहीं सुनते। रोशन सिंह सोनी। सनिया शुरू करो। ऑल द बेस्ट बाबा, कम ऑन। थैंक यू गोगी मुत्तार, आई लव यू गोगी मुत्तार। आई लव यू टू पापा। आई लव यू 2 3 4 5 6 अनलिमिटेड। तो मैं शुरू करता हूँ अभी कविता। हाँ सोड़ी जमके, सोड़ी जमके। पॉ 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 पॉ। केवी कविता। हाँ भाई सोडी, कविता पढ़ रहा है कि गाड़ी का हॉर्न बजा रहा है? और चुप कर पप्पू, और पहले पूरी कविता तो सुन ले। हाँ बना के रखा। हाँ बोलिए बोलिए भाई, इरशाद इरशाद। पॉ 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 पॉ, मेरा दिल का हॉर्न बोले पॉ 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 पॉ। कविता है। दिल का हॉर्न करे पॉ 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 पॉ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। पॉ 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 पॉ, मेरे दिल का हॉर्न बोले पॉ 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 पॉ। कम पास आ तू मेरे, डोंट से नो 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 नो। ओए मेरी लवली लाइफ दी बेस्ट गड्डी का ब्यूटीफुल इंजन है तू, और मेरी लवली लाइफ की बेस्ट गड्डी का ब्यूटीफुल इंजन है तू। और सच कहता हूँ, रब दी सो सो सो, और रब दी सो सो सो, और रब दी सो सो सो।
सौ 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 और अब जी दी सौ सौ सौ। ओ मैं तो कुड़िए ट्रक था वड्डा। ओ मैं तो कुड़िए ट्रक था वड्डा। इम्पोर्टेड कार बनाया तूने डेंटिंग पेंटिंग करके मैनू सुपर शाइन बनाया तूने। और अब दी सौ 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 और अब दी सौ 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 और अब दी सौ 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 सौ। थैंक यू यारो। बहुत अच्छे। ओए साडी लवली लाइफ की लॉन्ग ड्राइव में ओए ना कोई स्पीड ब्रेकर। आमीन आमीन आमीन। दो बॉडी ओए एक जान है हम तुम ओए जैसे डबल डेकर। थैंक यू यारो। प्यार करना दिल फाड़ के, इसमें ना कोई हो ऑब्जेक्शन। तेरे प्यार की हेडलाइट से और तेरा रोशन सिंह सोडी भी हो रोशन। और अब दी सौ 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 और अब दी सौ 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 और अब दी सौ 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 रब जी दी सौ सौ सौ। सोना मुखड़ा तेरा ओए सोना मुखड़ा तेरा दिल विच वसिया है। ओए तू ही मेरी बोतल तू ही नशा है। ओए सबसे ज्यादा मैनू किक तेरी लगदी। ओए सबसे ज्यादा मैनू किक तेरी लगदी। तू ही मेरी पार्टी ते तू ही मेरी शादी है। और दूजे हर एक नशे को ओए कुड़िए मैं कह दूंगा नो 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 नो। मेरे दिल का हॉर्न बोले पौ 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 पौ। कम पास आ तू मेरे डोंट से नो 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 नो। मेरी लवली लाइफ दी और बेस्ट गड्डी का ब्यूटीफुल इंजन है तू। और सच कहता हूँ और अब दी सौ 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 और अब दी सौ 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 रब जी दी सौ सौ सौ। तेरे मेरे प्यार से कुड़िए ओए रोशन दुनिया सारी है। ओए तू भी रोशन मैं भी रोशन रोशन प्रीत हमारी है। क्या बात है भाई। पौ 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 पौ। थोड़ी जैसे कविता आगे बढ़ी जो 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 तो वैसे ही सबको मजा आया त्यों त्यों त्यों। भाई रोशन सिंह सोडी की तारीफ करनी पड़ेगी कि क्या बात। गैराज के मालिक कहाँ कविता कहाँ गाड़ियां, लेकिन गाड़ियां और कविताओं के बीच में जो शब्दावली लेके आए हैं भाई बहुत बढ़िया सोडी। थैंक यू। लेकिन सोडी भाई जब आपकी कविता के अंदर जो आपने शब्दावली का प्रयोग किया है भाई, उसमें हॉर्न भी आ गया, इंजन भी आ गया, गाड़ी भी आ गई, आपका कार्बोरेटर भी आ गया और तमाम तरह की चीजें आ गई, तब आपकी कविता की गाड़ी जो आपने प्रेम की सड़क पे दौड़ाई है, तो मुझे राहत इंदौरी साहब के दो शेर याद आ गए। वो कहते हैं कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, और इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं, और मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, सब इसी मोड़ पे आके फिसलते क्यों हैं। लेकिन यहाँ तमाम वो लोग बैठे हैं जो फिसलने वाले नहीं है, संभलने वाले हैं, और अपनी अपनी पत्नी के प्यार में इस तरह से संभले हैं कि कोई व्यापारी है, कोई वैज्ञानिक है, कोई गैराज का मालिक है, कोई चिकित्सक है, कोई पत्रकार है, लेकिन सबने कविताएं लिखी है। आइए तो अब बुलाता हूं मैं उन्हें जिनकी खूबसूरत सी पत्नी का नाम है बबीता। आइए हम सुनते हैं कृष्ण अय्यर की कविता। अरे अय्यर कहाँ?
अय्यर कविता जी अय्यर कहाँ है? अय्यर यार भाई कौन है? अय्यर अय्यर यार भाई अय्यर अय्यर यार अबे कमाल है, किसी को बिना बताए कहाँ चले गए? अय्यर अय्यर मुझे तो लगता है अय्यर भाई जानबूझ के गुम हो गए। क्या? अय्यर ऐसा क्यों करेगा? अरे बबीता जी आप कितनी भोली हैं। उन्होंने कविता लिखी नहीं होगी इसलिए कविता पढ़ने से बचने के लिए वो गायब हो गए। नो आई एम श्योर अय्यर ने मेरे लिए कविता लिखी है। नहीं बबीता जी अगर कविता लिखी होती तो अभी ऐसे गायब थोड़ी होते। बरोबर है। हाँ, मुझे लगता है टप्पू के पापा सही कह रहे हैं। अय्यर किधर है यार? अय्यर अय्यर बबीता जी एक सेकंड यहाँ तो कहाँ नहीं। चला गया? अय्यर अरे यहाँ कैसे हो सकते हैं भाई? शायद छुप गए हो, लिखा नहीं ना उन्होंने कुछ तो। अय्यर कहाँ हो तुम? अय्यर! अय्यर! अय्यर अंकल अय्यर अंकल! आप यहीं पे तो बैठा था। अरे बबीता जी प्लीज आप रोइए मत। अभी जो होना था वो हो गया, अभी क्या कर सकते हैं। आज पता चल गया अय्यर भाई आपसे। नहीं मतलब अगर प्यार करते तो ऐसे गायब थोड़ी हो जाते। मतलब साहब मुझे लगता है अभी हमें गिनती शुरू कर देनी चाहिए। हैं दया? अरे नहीं जेठालाल, हम 2 मिनट और इंतजार कर लेते ना, यही कहीं होगा, अय्यर आ जाएगा। अरे 2 मिनट क्या मेहता साहब 20 मिनट हो गए। अगर यहीं कहीं होते तो अब तक तो आ गए होते ना। गए हो घर पे जाकर सो गए। गिनती शुरू करो। 1 2 3 4 5 अय्यर अय्यर 7 8 9 हो गया अवार्ड अय्यर भाई का हो गया। ठीक है, अब ये तय हो ही गया है कि भाई ये नंबर 1 दिल तोड़ने वाले अय्यर भाई हैं, तो ये अवार्ड हम बबीता जी को दे देते हैं। अरे 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 मेहता साहब आप बबीता जी को क्यों अवार्ड देंगे? उनका बेचारी का क्या कसूर है? कसूर की बात नहीं है जेठालाल, अब अय्यर यहाँ नहीं है तो बबीता जी जब घर जाएंगी तो अय्यर को अवार्ड दे देंगी, वरना अय्यर तक हम ये अवार्ड पहुंचाएंगे कैसे? अय्यर भाई तक अवार्ड पहुंचाने की जरूरत नहीं है मेहता साहब। अय्यर भाई खुद अभी के अभी स्टेज पर आएंगे और अवार्ड का स्वीकार करेंगे। कैसे? देंगे अवार्ड अय्यर भाई के हाथ में ही देंगे। 1 मिनट। कहाँ है अय्यर भाई? 1 मिनट। ये देखिए यहाँ है अय्यर भाई। आओ आओ इधर आओ, इधर आओ, हेलो हेलो इधर। अय्यर तुमने तो हद कर दी भाई। अय्यर ऐसे छुप के। अय्यर तुम छुप क्यों रहे थे? अरे बबीता एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए कोई कविता नहीं लिख सका, इसलिए चुप गया था। अय्यर आज मुझे पता चल गया कि तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो। तो थोड़ा बबीता जी अब इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। अवार्ड देके खत्म करो। चलो बच्चा आइए 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 ऊपर आइए 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 अवार्ड दीजिए। खड़े हो जाओ इधर। अय्यर यार क्या किया बबीता जी आइए। विश्वास नहीं हो रहा अय्यर। अय्यर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि नंबर 1 दिल तोड़ने वाले तुम निकलोगे। तुम मुझ पर एक कविता नहीं लिख सकते? अरे कैसे लिखेंगे बबीता जी, ये आपसे प्यार ही नहीं करते ना, तो कैसे लिखेंगे? ओ मेहता साहब मफलर लगा के क्या खड़े, चलो दीजिए अभी अवार्ड बबीता जी के हाथों में दीजिए ताकि बबीता जी ये अय्यर भाई को थमाए। तो गोकुल धाम के निवासियों, देवियों और सज्जनों, वो क्षण आ पहुंचा है जब हमें ये नंबर 1 दिल तोड़ने वाला अवार्ड सौंपना है। गोकुल धाम के सभी पतियों को अपनी अपनी पत्नियों के लिए कविता लिखनी थी और महिला मंडल ने यह निर्णय लिया था कि वह व्यक्ति जो अपनी पत्नी के लिए कविता नहीं लिख पाएगा
उसका अर्थ यह होगा कि वो अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता है और उसे नंबर 1 दिल तोड़ने वाला अवार्ड दिया जाएगा। और आज की रात अब यह प्रमाणित हो चुका है कि वह व्यक्ति कौन है, वही जो इस वक्त मंच पे मौन है। नंबर 1 दिल तोड़ने वाला गोकुल धाम में है श्री कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर। ये अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते और ये नंबर 1 दिल तोड़ने वाला अवार्ड उन्हें सौंपना चाहता हूं। इसलिए अनुरोध करता हूं उनसे जिनका दिल टूटा है कि वो अपने हाथों से उन्हें ये अवार्ड दें जिन्होंने इनका दिल तोड़ा है। घर में टिप्पणी पर रखना सामने, अच्छा लगेगा। सब मेहमान आए घर पे, सब देखे, सबको मालूम पड़े ना। दोस्तों, शायद ये पहला ऐसा अवार्ड फंक्शन होगा जिसमें अवार्ड मिलने के बाद भी कोई ताली नहीं बजा। अरे मैं बजा रहा हूँ क्या? मैं बजा रहा हूँ ना। अय्यर भाई ऑल पे। और कमान मेरे चेन्नई के शेर, और हो जाए शुरू। All the best, Ayyar. थैंक यू माय डियर बबीता, तुम मेरा सजनी हो तो मैं तुम्हारा साजन, तुम मेरा ऑक्सीजन हो तो मैं तुम्हारा हाइड्रोजन। और जैसे जैसे पानी में से कोई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग नहीं कर सकता, जैसे पानी में से कोई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग नहीं कर सकता, वैसे ही हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। हम दोनों में ना कोई राइट है ना कोई रॉन्ग है, हम दोनों में कोई राइट है ना कोई रॉन्ग है, क्योंकि हमारा केमिकल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारे आवाज का फ्रीक्वेंसी मेरे कानों को कैच होती है, तुम्हारे आवाज का फ्रीक्वेंसी मेरे कानों को कैच होती है, क्योंकि वो मेरे दिल के फ्रीक्वेंसी को मैच करती है। आगे चेन्नई के डोसे का कसम, चेन्नई के डोसे का कसम, बबीता मेरी हर बात सच्ची है। चेन्नई के डोसे का कसम खा के कहता हूँ मेरी हर बात सच्ची है। ये साइंटिस्ट सच कहता है कि हम दोनों का केमिस्ट्री सबसे अच्छी है। बबीता बबीता, मैं तुम्हारा जानू, तुम मेरा जानम हो, मैं तुम्हारा मेंदू वड़ा तो तुम मेरी चमचम हो। कोमल, कल फिर मेदू वड़ा और चमचम हो जाए। Of course. थैंक यू। तुम मेरा अल्फा बीटा गामा थीटा हो। बबीता, तुम पर क्या कविता लिखूं, तुम खुद एक कविता हो। वाह, एकदम साइंटिफिक। हाँ। बबीता, कैसा लगा कविता तुमको? Ayyar, fabulous, fantastic. Oh, thank you so much, बबीता। Thank you। भाई क्या बात है, कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर साहब, कमाल कर दिया आपने। थैंक यू। जब मैं अय्यर भाई की कविता सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अय्यर साहब ये आपके लिए भी है और आप सबके लिए जो इन्होंने सुनाई, तब मैंने ये सोचा कि भाई अय्यर की कविता आप दोनों के संबंधों का एक खूबसूरत आभास, अय्यर की कविता आप दोनों के संबंधों का एक खूबसूरत आभास थी। कविता में एक अलग कशिश थी, अलग प्यास थी, कविता में एक अलग कशिश थी, अलग प्यास थी। अल्फा था, बीटा था, गामा था, थीटा था, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अरे कविता थी या विज्ञान की क्लास थी? लेकिन साहित्य में विज्ञान का यह समागम
बड़ा कमाल का है, जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया अय्यर भाई। और सबसे बड़ी चीज मुझे खुशी है कि अभी तक मेरे किसी दोस्त को ये नंबर 1 दिल तोड़ने वाला अवार्ड नहीं मिला, और भगवान करे किसी को मिले भी नहीं। तो भाई विज्ञान की बात तो मैंने कही आपसे कि आपकी कविता में विज्ञान की क्लास लग रही थी, लेकिन अय्यर भाई ऐसा महसूस हो रहा था जब आप कविताएं पढ़ रहे थे कि आप वैज्ञानिक नहीं, आप सचमुच कवि। तो बबीता जी की मोहब्बत में पगी हुई आपकी ये जो कविता थी, तब मुझे सूर्य कुमार पांडे जी की 2 पंक्तियां याद आ गई। इक्का तांगे की तरह एक वाहन होता है, उसे कहते हैं, जिसमें घोड़ा लगता है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे गाल के गड्ढे हैं मेरी शहर की सड़कें, तुम्हारे गाल के गड्ढे हैं मेरी शहर की सड़कें, फंसा जो इश्क का इक्का निकाले नहीं निकला। तो ये जो इश्क का इक्का फंस गया तो फंस गया, लेकिन अब इस स्टेज पे कौन आके फंसने वाला है? नहीं, फंसने वाला नहीं है, वो ऐसी कविता सुनाने वाला है कि हम सब उस कविता की प्रेम में फंस जाएंगे। तो अब आ रहे हैं हमारे बीच में दोस्तों, आज सामने देखिए, वो दिल है, वो लाल है, इस मंच पे जो गुब्बारे हैं वो लाल है। सोडी भाई आपकी पगड़ी लाल है, हाँ अय्यर भाई आपकी जैकेट लाल है, और सब कुछ चारों तरफ लाल ही लाल है, और इधर पोपट लाल है। दोस्तों, ये कविता मैंने अपनी होने वाली पत्नी के लिए लिखी है। वो फिलहाल तो सिर्फ मेरे सपनों में है, लेकिन मुझे यकीन है कि इस कायनात में वो जहां कहीं भी होगी, आज मेरे दिल की आवाज इस कविता के जरिए उसके दिल तक जरूर पहुंचेगी। थैंक यू। गौर फरमाइएगा, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? अरे ये कविता थोड़ी है, तो गाना है, ये नहीं चलेगा, ये कविता नहीं है। वो अवार्ड उसको दे दो, पोपटलाल को दे दो, खत्म, चलो। अरे अरे हाँ बाबू, और चीटिंग ना कर। हाँ पोपटलाल भाई सुन लो जेठालाल, जरा सुन लो। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मेरी होने वाली बीवी कब आएगी तू, मेरा घर है जो सूना कब बसाएगी तू, मेरी जिंदगी में 4 चांद कब लगाएगी तू, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया। तेरे आने से मेरे जीवन का हर दुख छोटा हो जाएगा, और तेरे हाथ का खाना खाकर ये पोपटलाल हाथी जैसा मोटा हो जाएगा। मेरे किचन में चिमटे को, पतीले को, थालियों को तेरा इंतजार है। मेरे घर की चाबियां तेरे पल्लू में सजने को बेकरार है। तू भी कब तक अपनी टुकड़ों सी जिंदगी में यूं अकेले रह पाएगी? मेरी दया भाभी सच ही कहती है, तू बहुत जल्द मेरी जिंदगी में आ जाएगी। अब ये रात, ये चांदनी, ये तारे सब पुकार पुकार कर कह रहे हैं, मैं और मेरा छाता बेसब्री से तेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मेरा घर है जो सूना कब बसाएगी तू, चलिया 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 तू चलिया। तेरे बारे में जो भी सुनूं सब सही लगता है। सोडा शॉप पर दोस्तों का मजाक भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि यकीन है मुझे, तुम मेरी दुनिया पर बहार बन के छाओगी और छन 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 बजाते हुए प्यार के घुंघरू मेरी जिंदगी में आ जाओगी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मेरा घर है जो सूना कब बसाएगी तू, मेरी जिंदगी में 4 चांद कब लगाएगी तू, चलिया चलिया अब तो चलिया। वाह 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 पोपट भाई, बहुत सुंदर कविता है, बहुत ही थैंक यू।
थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। शाबाश दिव्या, शाबाश। पोपट भाई, आपने अपनी होने वाली पत्नी के लिए सच्चे दिल से इतनी सुंदर कविता लिखी है ना कि वो इस दुनिया में जहाँ भी होंगे उनके दिल तक आपकी ये कविता जरूर पहुँचेगी। थैंक यू दया भाभी, थैंक यू। एकदम सही कहा दया भाभी। पोपट भाई, जब एक दिल दूसरे दिल की पुकार सुन लेता है ना, तब दुनिया की कोई ताकत उन्हें मिलने से रोक नहीं सकती। पोपटलाल, सबसे पहले तो मैं तमाम मित्रों की ओर से क्षमा चाहता हूं तुमसे मजाक करने के लिए। हालांकि मजाक करना अगर हम बंद कर देंगे तो मित्र नहीं रहेंगे, लेकिन तुम्हारी कविताओं के आज इस भावुक पक्ष ने हम सभी को सोचने पे मजबूर किया कि अकेलापन कितना खलता है। ये तुम्हारी मुस्कुराहट है जो उस अकेलेपन को छिपा देती है, लेकिन आज इस कविता में वो दर्द उभर आया। तब मुझे मेरी 2 पंक्तियां पुरानी याद आ गई कि वो जब भी याद आता है बेइंतहा याद आता है, और मसला ये है कि वो हर वक्त याद आता है। और मैं जानता हूँ हर वक्त जो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान है उसके पीछे बहुत बड़ी पीड़ा है, और हम तालियां बजाते हैं पोपटलाल तुम्हारे लिए, और तुम्हारा अकेलापन जल्दी ही दूर होगा। और ये तुमने कहा ये कि ये सब चीजें इंतजार कर रही है उसका, तब राहत इंदौरी साहब के 2 शेर मुझे याद आते हैं। वो कहते हैं कि उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां बुरियां खंजर बंजर सब। और वो जब से रूठा है रूठे हैं सब, वो जब से रूठा है रूठे हैं सारे के सारे, तकिया वकिया चद्दर वद्दर बिस्तर बिस्तर सब। तो ये जितने बर्तन हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं किसी का कि कब कोई आएगा और उन बर्तनों में सब्जी पकाएगा और वो आपको खिलाएगा। यकीनन वो दिन भी जल्दी आएगा, वो दिन आएगा तब तो हम सारे लोग खुश होंगे ही। लेकिन आज आपकी इस कविता के लिए हम जोरदार तालियां। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये नंबर 1 दिल तोड़ने वाला अवार्ड अभी तक किसी को नहीं मिला। जेठालाल, अब तो तुम ही बचे हो भैया आखिरी कंटेस्टेंट। अब देखना यह है कि तुम कविता बोल पाते हो या ये अवार्ड तुम्हें मिलता है। ओ मेहता साहब, शुभ बोलिए भाई, मैंने कविता लिख ली है और मैं सुनाऊंगा। अरे भाई लिखी है तो फिर यहाँ आइए, यहाँ आके उस कविता को सुनाइए। और मैं चाहता हूँ उस कविता को सुनाने से पहले उस कविता के स्वागत में और दया भाभी और जेठालाल के स्वागत में जरा जोरदार तालियां बजाइए, जरा जोर से तालियां बजाइए। सुनाइए। पापा, ऑल द बेस्ट, कम ऑन। 1 मिनट जेठिया। क्या हुआ बापूजी? तू चालू कर, मैं आता हूँ। हाँ हाँ, थैंक यू बापूजी। मतलब संभल के जाइए, संभल के जाइए। थैंक यू। उत्तरी क्या कर रहे हैं आप? आपका हाथ जल जाएगा। छो ना जेठाप्रा, उन कुछ फायदा नहीं, कविता चल के राख हो गई यार। अरे लेकिन अबे मैं कविता कैसे पढ़ूंगा? ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई जेठालाल। क्या जेठालाल, ऐसे कैसे पेपर छूट गया? तुमको ठीक से पकड़ना चाहिए था। मैंने ठीक से ही पकड़ा था यार भाई, पता नहीं अचानक हवा का झोंका आया और कागज मेरे हाथ से छूट गया। छूट गया कि जानबूझकर छोड़ दिया? अरे कैसी पागल जैसी बात कर रहे हैं यार भाई, इतनी मेहनत से मैंने कविता लिखी, वो कागज में से जानबूझ के मैं से आग में डाल दूंगा, क्या बोल रहे हैं? जेठा भाई शांत शांत। तो कागज पर तुमने कविता लिखा था? क्या मतलब? नहीं, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि तुमने कविता लिखी ही नहीं हो और कविता पढ़ने से बचने के लिए तुमने वो कागज आग में डाल दिया हो। अरे कागज मैंने नहीं डाला है आग में, वो हवा की वजह से अपने आप गया। अगर यकीन नहीं हो रहा तो आइए, आइए इधर आइए, आइए इधर स्टेज पे आइए, मैं आपको कागज देता हूँ, आप हाथ में से छोड़िए, देखते हो कागज जाता है कि नहीं आग में। आइए। मेरा यकीन करो, मैंने सच में कविता लिखी थी। हाँ हाँ टप्पू के पापा, मुझे आप पर पूरा विश्वास है।
पापा, कविता आपने लिखी है तो आपको थोड़ी बहुत तो याद होगी ना? हाँ, टप्पू के पापा थोड़ी बहुत जो कुछ भी याद है सुना दीजिए ना। हाँ हाँ जेठा भाई। कुछ याद नहीं आ रहा है दया, मुझे इस वक्त कुछ याद नहीं आ रहा है। इसका मतलब जेठालाल तुमने कविता लिखा ही नहीं है, क्योंकि अगर तुमने कविता लिखा होता तो तुमको कुछ तो याद होता ना। मैंने कविता लिखी है। तो फिर बोल। मेरे को लगता है हमको गिनती चालू कर देना चाहिए। अरे एक मिनट, इतनी जल्दी क्या गिनती चालू कर देनी चाहिए? एक मिनट रुको भाई। सॉरी जेठालाल। 1 अरे 2 3 4 अब आंखें बंद कीजिए। 5 कविता लिखते वक्त आपने मुझे जैसे याद किया था फिर से अभी वैसे ही याद कीजिए। 6 आपको जल्दी से कविता याद आ जाएगी। याद कीजिए, 7 कीजिए कीजिए, याद कीजिए। 8 9 एक मिनट, याद आ गई। पूरे के पूरे कविता याद आ गई अय्यर भाई। याद आ गई। बैठ जाइए, टप्पू चला आ जा इधर है, बैंड बजा, आ जाओ, बजाओ। सुनाता हूँ अय्यर भाई, बैठिए, सुनाता हूँ। शुरू करो। सुनिए। दया, दया तो कमाल है, दया तो कमाल है। दिखती है भोली पर करती धमाल है। दया तो कमाल है। तेरे तेवर तली हुई काठियावाड़ी मिर्ची से भी तीखे लगते हैं। तेरे तेवर तली हुई काठियावाड़ी मिर्ची से भी तीखे लगते हैं। अरे तेरी चमक के सामने 100 LED टीवी भी फीके लगते हैं। वाह जेठा भाई वाह। क्या बात है भाई जेठालाल। जलेबी जैसी सीधी है तू, मैं फाफड़ा जैसा टेढ़ा। जलेबी जैसी सीधी है तू, मैं फाफड़ा जैसा टेढ़ा। बस ऐसे ही हो जाएगा पार जीवन का बेड़ा। क्या बात है। आदर्श पत्नी, आदर्श माँ, आदर्श बहू हो तुम। आदर्श पत्नी, आदर्श माँ, आदर्श बहू हो तुम। एक लेडीज के रूप में सुपरमैन हो तुम। देख कितना मेहरबान है मुझ पे ऊपर वाला। देख कितना मेहरबान है मुझ पे ऊपर वाला। 1+1 की स्कीम में मिला है सुंदर जैसा साला। देख कितना मेहरबान है मुझ पे ऊपर वाला। 1+1 की स्कीम में मिला है सुंदर जैसा साला। और दुनिया में, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं ऐसी उपलब्धि मेरे पास है। दुनिया में किसी के पास नहीं ऐसी उपलब्धि मेरे पास है, जो देखने कभी नहीं मिलती। ऐसी जीवदया माँ मेरी सास है। हाँ, होश भुला देता हूँ मैं और खो देता हूँ आपा। होश भुला देता हूँ मैं और खो देता हूँ आपा। जब बालकनी में आके तू जोर से चिल्लाती है, ए टप्पू के पापा। मैं गुस्सा होता हूँ इस पे और ये खिल के हंस देती है। मैं गुस्सा होता हूँ तुझ पे और तू खिल के हंस देती है। माँ कसम दया, तेरी एक हंसी मेरे सारे दुख हर लेती है। बाबा क्या बात है, तेरी एक हंसी मेरे सारे दुख हर लेती है। मैं राजा, तू रानी और टप्पू हमारा राजकुमार। मैं राजा, तू रानी और टप्पू हमारा राजकुमार। बस एक तू ही है मेरे पूरे जीवन का आधार। क्या बात है जेठा भाई वाह। थोड़ी सी तू होशियार है, दीवानी है थोड़ी।
थोड़ी सी तू होशियार है, दीवानी है थोड़ी। मैं अलबेला तू मतवाली, हिट है अपनी जोड़ी। हिट है, सुपर हिट है, कविता भी हिट है, जोड़ी भी हिट है, सुपर हिट है जेठालाल। वाह वाह जेठालाल, क्या याददाश्त है, हाँ? क्या बात है। छागे जेठा तुझे तो एकदम छागे। जब हमने आप सबको अपनी पत्नी पर कविता लिखने के लिए कहा था, तब हमें सच में ऐसा लगा था कि आप ऐसे ही 4-5 लाइन लिख लेंगे। पर आप सब लोगों ने तो इतनी अच्छी कविताएं लिखी है। आप सबको हम सब की तरफ से सलाम है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। और आप लोगों की सुंदर कविताओं के लिए हम आप लोगों को एक अवार्ड देना चाहते हैं। आई लव यू का ट्रॉफी। क्या बात है। जेठालाल, तुम्हारी कविता सुनने के बाद मेरा जी करता है सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मेरे तमाम दोस्तों के लिए मैं जोरदार तालियां बजाऊं। और मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को कविता लिखना सिखा रहा था, लेकिन आज मुझे महसूस होता है कि आप लोगों से भी मुझे कुछ सीखना चाहिए। और सिर्फ मुझे ही नहीं सीखना चाहिए, तमाम लोगों को सीखना चाहिए कि जब भावनाओं की बात आती है तब शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते। कठिन शब्दों से कोई चीज प्रभावशाली नहीं होती। बहुत आसान से, सरल से शब्दों में आदमी दिल की बात बहुत प्रभावी ढंग से कर सकता है। इसका उदाहरण आप लोगों ने दिया, और आज आपने साबित कर दिया कि गोकुलधाम का हर पति अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है। क्योंकि किसी ने बहुत ठीक कहा है कि कविता लिखना सरल नहीं है। पूछो सब फनकारों से, वो सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। तो आइए, हम पहुंच चुके हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम क्षण। हम इस कार्यक्रम को विराम दें उसके पहले मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा और यही कहना चाहूंगा कि अरे मैं तो जी चाचा जी, एक मिनट जरा रुक जा। किसी को ऐतराज ना हो तो मैं भी एक कविता सुनाना चाहता हूँ। अरे वाह चाचा जी। कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी, ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। अगर चंपक चाचा जी यहाँ आके कविताएं सुनाएंगे तो वो सिर्फ कविता नहीं होगी, हम सबके लिए आशीर्वाद भी होगा। आइए चंपक चाचा जी। आप सबने अपनी अपनी प्रेरणा के लिए कविता सुनाई, तो मैंने भी अपनी प्रेरणा के लिए एक कविता लिखी है, वो सुनाना चाहता हूँ। मेरी प्रेरणा जेठिया की माँ। जेठिया की माँ, कुछ ऐसी हालत मेरी तेरे बाद है कि कोई फरियाद नहीं, सिर्फ तेरी याद है। तुझे याद है? याद है जब खेतों की गर्म मिट्टी पर खुले पैर 2 मील चलकर तू मेरे लिए खाना लाया करती थी। तेरी बनाई सूखी रोटी में असली सुख था, जिसकी वजह से मैं आज भी सुखी हूं। उसमें तेरे हाथों की खुशबू थी। वो रोटी तो आज नहीं है, लेकिन वो खुशबू आज भी है। बस तुझसे ही मेरी जिंदगी आबाद है। कोई फरियाद नहीं, सिर्फ तेरी याद। तुझे याद है कैसे तू पूरा दिन गुनगुनाया करती थी, खुशियों के गीत गाया करती थी, मेरे पूरे दिन की थकान मिटाया करती थी, मेरा मजाक उड़ा के मुझे चिढ़ाया करती थी, मैं रूठ जाऊं तो मुझे मनाया भी करती थी। तेरी आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजा करती है। जेठिया की माँ, तूने मेरी पत्नी बनकर मुझे बेशुमार प्यार किया, माँ बनकर मुझे डांटा, मेरी दोस्त बनकर मेरी हर मुश्किल में कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया,
मेरा हंसना, रोना, खाना, पीना, जीवन जीना, मुश्किलों से लड़ना, सब तेरे साथ ही तो था। लेकिन अब जब तू नहीं है तो मैं अकेला हो गया हूं। जेठिया की माँ, अब ये अकेलापन सहा नहीं जाता। सिर्फ तेरी यादों के सहारे अब रहा नहीं जाता। जेठिया, टप्पू, बेटी जैसी बहू ने मेरे सूनेपन को आनंद से भर दिया है, अपने घर को सपनों का घर किया है, मुझे सुख ही सुख दिया है। लेकिन फिर भी कभी कभी मुझे ये ख्याल आता है कि काश काश जेठिया की माँ इस सुख को बांटने के लिए तू मेरे साथ होती, मेरे पास होती। जेठिया की माँ, आज जीवन का हर सुख है मेरे पास, बस एक बात नहीं है जिसके लिए सालों से तरस रहा हूं, वो तेरा साथ नहीं है। जी करता है तेरे पास। बापूजी, हाँ, अरे जेठिया, अरे जेठिया क्या हुआ जेठिया? ऐसा मत बोलिए, तुझसे मिलने। अरे नहीं नहीं मित्रों, इस वक्त आप लोग भी और मैं भी चंपक चाचा की इस कविता को सुनने के बाद बड़े भावुक हैं। स्वाभाविक भी है। जीवन के इस मोड़ पे, इस उम्र में साथी की स्मृतियां और उन स्मृतियों को संजोए हुए चंपक चाचा। निश्चित तौर पे चंपक चाचा ये सिर्फ कविता नहीं थी, ये एक दर्पण था। मेरे पास आपकी कविताओं का विश्लेषण करने के लिए भाषा भी है, थोड़ा बहुत ज्ञान भी है, विचार भी है, लेकिन मैं भाषा का विश्लेषण कर सकता हूं, मैं कविताओं के विन्यास का विश्लेषण कर सकता हूं, मैं रचना कर्म का विश्लेषण कर सकता हूं, लेकिन भावनाओं का विश्लेषण कोई नहीं कर सकता। आपकी इस भावना के आगे हम सब नतमस्तक हैं। अक्सर कहा जाता है कि पुरुष पत्थर दिल होता है, और सचमुच हृदय पे जो नाम एक बार अंकित कर दिया जाए वो मिटता नहीं है। इसका उदाहरण चंपक चाचा ने दिया। माफ करना चंपक चाचा जी, लेकिन आपकी कविता को सुन के मुझे महसूस हुआ कि आपके यौवन के दिनों में, जब आप हमारी उम्र के रहे होंगे, जेठालाल की माता जी, आपकी धर्मपत्नी, हम सबकी आदरणीय चाची जी, जब तपती हुई गर्म मिट्टी में चल के 2 मील चल के आपके लिए खाना लेके आती थी, और उनकी एक मुस्कान से आप अपने सारे दर्द भूल जाते थे, गम भूल जाते थे। तब मुझे लगता है कि भाव आपके मन में वही रहा होगा जो मुनव्वर राणा के एक शेर में है कि हम इस तरह तेरे चेहरे के दीदार में खो जाते हैं जैसे बच्चे भरे बाजार में खो जाते हैं। हम खो गए आपके शब्दों में, आपकी कविताओं में, आपके विचारों में। और इस कविता के लिए हमारे पास न विश्लेषण है, न कोई टिप्पणी है, बस हम सबकी तालियां। अरे चलो भाई चलो, विंटर पार्टी आगे बढ़ाते हैं, चलो चलो। जी जी चाचा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और भाई खुशियां मनाने का वक्त है, सिर्फ विंटर पार्टी के लिए या वैलेंटाइंस डे के लिए नहीं, इस चीज के लिए भी कि मेरे तमाम दोस्त इस परीक्षा में पास ही नहीं हो गए, बल्कि अव्वल नंबर से पास हो गए। क्या कविताएं सुनाइए। हाँ, इस बार तो सारे पति परीक्षा में पास हो गए, लेकिन अगली बार परीक्षा होगी सारी पत्नियों की। हाँ, सारी पत्नियों को हम पतियों के लिए कविता लिखनी होगी। बोलो मंजूर है? बोलिए बोलिए, बोलना पड़ेगा भाई। ओके, यस ऑफ कोर्स। हाँ बोला बोला। मंजूर है। मंजूर है। और पिढ़ो, और वो जब प्रोग्राम करेंगे तब करेंगे, और अभी तो विंटर पार्टी का मजा लेंगे। एक मिनट, आप सबके लिए एक और सरप्राइज बाकी है।
1 2 3 टुपकी पापा, थैंक यू थैंक यू। क्यों? कविता के लिए। सच कहूँ तो एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि आप मेरे लिए कविता नहीं लिख पाए हैं, लेकिन आपने जो कविता सुनाई वो क्या? वो सुनकर ऐसा लगा ही नहीं कि वो आपने लिखी है। क्या? मतलब वो कविता इतनी 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 अच्छी थी कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि आप मेरे लिए इतनी सुंदर कविता लिख सकते हैं। सच कहूं दया, असल में वो कविता मैंने नहीं लिखी है। क्यों? मतलब ये कविता तूने लिखी है। मैंने? क्योंकि मैं तो बस अपनी आंखें बंद करके दिल में तेरी तस्वीर को सजा के उसे देखता रहा, और देखते ही देखते पता ही नहीं चला कब मेरे हाथ की कलम चलने लगी और कब अपने आप कविता बन गई। सच में दया, तू कमाल है। मैं कमल नहीं हूँ, कमल तो आप हैं। मैं? टप्पू के पापा, हमेशा माँ आपके नए नाम रखती है ना, लेकिन आज मैं आपको नया नाम दूंगी। अच्छा? क्या? कालिदास कुमार। कालिदास कुमार? आज कवि ना होते हुए भी आपने कवि कालिदास की तरह मेरे लिए दिल से इतनी सुंदर कविता लिखी है ना, इसके लिए कवि कालिदास कुमार गड़ा। दया, दिल करता है तू बस मुझे ऐसे ही नए नए नाम देती रहे और मैं तेरे लिए ऐसे ही नई नई कविताएं लिखता रहूं, तुझे सुनाता रहूं और गाता रहूं।